सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मैं राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती कहे सुनो साथ। देखो खोलवाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन जिनसे न्यारे न होए चरण। जिनसे न्यारे न होए चरण। वतन विसारिया रे। वतन विसारिया रे। सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रिज रास की लीला के बाद जब हम 12,000 आत्माएं राजश्यामा जी के साथ मूल मिलावे में पहुंची तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उम्मीदा ना हुई पूरन धाक मन में रही। तब अंतर्गत हुक्म धनिये की सही। अब हम तीसरे ब्रह्मांड में आ गए और आज हमें बिल्कुल कुछ भी परम धाम के बारे में याद नहीं रहा। मूल मिलावा पहली भूमि में कहाँ पे है, हमारे धाम दुल्हा राजश्यामा जी कैसे कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं और कैसे दूसरी भूमि के अंदर फुलवनी के मंदिर हैं। कैसे खड़ोकली में हम झीलना वाला जी के साथ किया करते थे। कैसे ताड़पन के झूले और कैसे गोटोबन की चांदनी ताड़बन की चांदनी 10वीं आकाशी के साथ मिली हुई और हम वहां कैसे बालाजी को पकड़ते थे। कैसे वहां कीकली की रहमत खेलते थे। चौथी तीसरी भूमि में हर साल पशु पक्षियों का दर्शन देना। दहलान में बालाजी का श्रृंगार, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में श्रृंगार और किस तरह सचबूतरे में बालाजी के साथ मिलना, चंदन चढ़ावनी, हार पहनाना, किस तरह से मांग में संदूर बालाजी सबके भरते थे और कैसे चौथी भूमि नृत्य की और कैसे पांचवी भूमि में अलग अलग मंदिरों में बालाजी हर एक के साथ शयन करते और इश्क सारी रात उंडेलते। उसी के साथ सहारे हम सारा दिन परम धाम में पूरी खुशियों के साथ बिताया करते। कैसे छठी भूमि के सुखपान, 7वीं 8वीं के हिंडोले, 9वीं भूमि दूरदर्शिता और आने से पहले कैसे हम 3 पहर 10वीं आकाशी में अनंत लीलाएं करके आए। आज ये सारी चीजें हमें सुंदर साजी किसने बुला दी? वतन विसारी। हम वतन को, अपने अखंड सुखों को,
अखंड लीलाओं को आज हम भूल गए। तो इसको भुलाने वाला कौन है? छले किए हैरान, छले किए हैरान। इस ब्रह्मांड का नाम ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? मृत्यु लोक। और यही बात धामधनी ने परम धाम में कही थी, जिस ब्रह्मांड में जा रहे हो देखोगे आसमान जिमी, माहे मुर्दों का वास, देत दिखाई मर जात है पर गिनती अपने श्वास। 7 लोग हमारे नीचे, 8वां लोक मृत्यु लोक, और 6 लोग इससे ऊपर। और इस मृत्यु लोक के अंदर छल ने, इस माया ने कितना हैरान और परेशान कर रखा है, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, चाहे दुष्ट है, चाहे साधु है, चाहे देवी देवता है, इस छल ने नहीं छोड़ा। एक बार भस्मासुर ने तपस्या की, शंकर भगवान की तपस्या पूरी होने पर शंकर भगवान ने दर्शन दिए। बोला बेटा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु मुझे अखंड कर दो। तो शंकर भगवान ने कहा ये वरदान मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तो भस्मासुर ने कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने तथास्तु कर। अब जब शंकर भगवान जाने लगे वरदान दे के वापस, तो भस्मासुर उनके पीछे पीछे। शंकर भगवान ने कहा भस्मासुर मैंने तो वरदान दे दिया, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो भस्मासुर कहने लगा पहले मैं आपको भी भस्म करूंगा ना, आपके सिर पे आ जाऊंगा। अब शंकर भगवान वहां से दौड़ गए और जाकर विष्णु भगवान को कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बात। विष्णु भगवान ने फौरन एक बहुत ही सुंदर नृत्यकी का रूप धारण किया और भस्मासुर के आगे आ गए। अब भस्मासुर शंकर भगवान को तो भूल गया और नृत्यकी के पीछे पड़ गया। अब भस्मासुर के दिल में ये इच्छा होने लगी कि इतनी सुंदर नृत्यकी है, इससे मेरी शादी हो जाए। नृत्यकी ने कहा भाई ठीक है मैं शादी करने को तैयार। एक शर्त है, 3 घंटे तक, एक पैर तक मेरे साथ नृत्य करना है, और मैं जैसे जैसे नृत्य करूं वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तो उसके प्यार में पागल हो ही रहा था। तो जैसे जैसे नृत्य करने लगी तो भस्मासुर वैसे नृत्य कर। अब 3 घंटे में वो इतना उसके प्रेम में फंस गया। अब जैसे नृत्यकी ने देखा कि अब मैं जो करूंगी ये करेगा, तो वो विष्णु भगवान ही नृत्यकी बने हुए थे। उन्होंने अपने सिर के ऊपर हाथ रख के जैसे ही नृत्य शुरू किया, तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और वो वही भस्म। सुंदर साथ जी, कहने का क्या मतलब है, यहाँ चाहे देवी देवता मुनि जन ने मनावे हार, शिव ब्रह्मादिक न लहे पार, सुख सनकादिक ने न टली, लक्ष्मी नारायण ने परिवर। कोई भी इस मोह जाल से, इस छल से जो सबको हैरान और परेशान करती है, सुंदर साथी, इससे कोई भी नहीं बच सका। ये छल कपट का जाल है। और हम भजनों में बोलते भी हैं, छल कपट का जाल रूप है, सतचिद आनंद तो स्वरूप है, रूप और स्वरूप जानो तो दीदार तभी मिलेगा, ढूंढोगे मुझको बाहर तो प्यार कहाँ मिलेगा। ये छल कपट माया ने ही हमें आज परम धाम की सारी बातों को भुला दिया है। धनी आप बुझे भूलिया, सुध न रही व्यर्थी हाल,
परम धाम के अंदर हमारा असली तन का क्या स्वरूप है, पर आत्म किससे कहते हैं, धाम धनी किस तरह से हमें हर पल लाड कराते थे, उनका स्वरूप क्या है, और इसी तरह से श्यामा महारानी का स्वरूप क्या है। और हमने वहां वायदा किया था हम आशिक हैं, और यहाँ आकर के भूल गए। हमें यहाँ सुध न रही वृद्धान, हमें लाभ किसमें है, हम धाम धनी के साथ सानिध्य में रहें उसमें हमें ज्यादा अच्छा है, या इस माया में हर पल अपना ध्यान जो है संसार वालों में लगाए रखें, उसमें फायदा है। इसकी भी सुध आज इस ब्रह्मांड में सुंदर साची हमको नहीं रही है। सृष्टि सखियां धाम की आइया चल देखने। अब ब्रिज रास में तो राज जी ने ब्रिज की लीला करी, एक ही जगह सबको इकट्ठा किया, लेकिन अब यहाँ पर आकर के ब्रह्म सृष्टियां सखियां धाम की, अब इस समय राजी महाराज ने 12,000 आत्माओं को चारों वर्णों में उतारा। कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई सिंधी है, कोई मराठी है, कोई नेपाली है, अलग अलग जगह से सब। और जब मिलते भी हैं तो दिल में हम पूरा प्यार नहीं लेते। शुरू शुरू से जब गुजराती लोग रतनपुरी आते थे, हम कहते थे क्या ये गुजराती है, हर एक चीज में ये चीनी डाल के खाते रहते हैं। और गुजराती कहते थे अरे भाई विजय भाई, क्या तुम भी पंजाबी लोग मोटे मोटे ढोडे खाते रहते हो। ये तो सुंदर साची हम वो सखियां चारों वर्णों में रांची ने उतार दिया, और इस छल ने ऐसा कर दिया, इस छल जिमी से बचना, इससे निकल के जाना बड़ा कठिन है। कुकर्म कसाब युद्ध कई करा गया, पलीत अबलीस अममाय बेसार, जागंता दिन कई देखता हमने क्षेत्रिया, खरा ने खराब एक खलक खुआ। हमारे अंदर अजा झील और अबलीस, हम अगर यहाँ से आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो ये हमें छोड़ते नहीं, जागने पर भी अजा झील अबलीस हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए इंद्रावती जी ने क्या कहा, ये मेरे धाम दुला ए निस्लियो छो हमारी सार, तो मो जल उतरसू। अगर आप हर पल हमारी खबर लेंगे तब हम इस मोह सागर से पार होकर के आगे आप तक जा सकते हैं। जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेले भुलाए दिया वतन। जुदे जुदे घर सबके अलग अलग हो गए, परम धाम में तो हमारा एक ही घर था, सबका एक ही खसम, एक ही धाम धनी। जब हम चाहे अलग अलग धाम धनी को लेके लीलाएं करें, और चाहे तो इकट्ठे हम हर समय बालाजी को रिझाते रहे। और यहाँ अब अलग अलग सबके घर हैं, कोई हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। जो एक शहर में है वो चाहे कभी मिल लें, आपस में प्रणाम कर लें, बात कर लें। अब जो दूर दूर हैं वो हम कैसे मिले आपस में। इस खेल ने, इस माया ने, ये तिलसम का खेल ऐसा है, जैसे गोताखोर भी अगर बहुत गहरा जाता है ना समुद्र में, तो अंतिम प्रणाम करके घर वालों को जाता। कई बार गोतेखोर भी वापस नहीं आ सकते। तिलसम का अर्थ है इतना खतरनाक कि इसमें से बच के निकलना धनी की मेहर के बिना यहाँ से कोई जा नहीं सकता। तो ऐसे तिलसम के खेल के अंदर आज हम परम धाम के आनंद को सब कुछ भूल बैठे हैं, और धनी के लिए बिरहा तो आता ही नहीं, कि हम बिरहा लें तभी धनी का मिलन होगा। धाम से रबद करके हम कब आवे दूजी बेर। क्योंकि धाम से जब इश्क रबद हुआ, रूहें रबद कर बैठिया, जाने सामी हंसी करे हंसों।
पर हक्के हांसी ऐसी करी, सुध न रही किसी को होश ही नहीं रही यहाँ आकर के। और वहां रबत किया कि राज्य को हम हरा के जाएंगे, और यहाँ तो हार जीत की कोई खबर ही नहीं है कि हमने वहां क्या बातें की थी। अब यहाँ तो अब ये भी भूल गए कि अब हमने दोबारा तो इस खेल में आना नहीं है, इसलिए पूरी अगर ये बात भी याद आती है तो दोबारा इस खेल में नहीं आना, तो हम और ही मजे में इसमें रहना शुरू कर। अरे राज्य ने तो खेल दिखाया। राज्य कह रहे हैं देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटाए। मैंने तुम्हें देखने के लिए भेजा, लिपटने के लिए इसके साथ नहीं भेजा। इसको सत्य मानो, ये मैंने नहीं कहा। सुंदर सा जी खेल देखना बुरी बात नहीं है, राज्य ने हमें खेल दिखाया है, हम देखें, लेकिन कैसे देखें? जल में रहिए, कोरे रहिए। लेकिन हमारी हालत क्या है? जागियां तो भी खेल ना छोड़ें, फिर दुख को दो। जागने पर भी हमारा ये मोह छूटता नहीं है, चाहनाएं बढ़ती रहती है जीवों की तरह। जीव आज पाठ पूजा इस ब्रह्मांड में किस लिए करते हैं? हमारा परिवार खुश रहे, हमारे पास धन धान की कमी ना हो, लक्ष्मी की पूजा, इसलिए दिवाली में सारे जीव सृष्टि करते हैं। उसी को देखा देखी हमने भी तारतम्य ले लिया और हमें सुध भी आ गई, फिर भी हम कहते हैं भाई क्या करें, बैठे तो देवी देवताओं के ब्रह्मांड में हैं, इनको नाराज थोड़ी कर सकते। राज्य भले नाराज हो जाए, इनको हमने नाराज नहीं कर। और इनके लिए तो वाणी में क्या लिख दिया, त्रय गुण तुम्हारे खिलौने। अगर हम इन बातों को याद करें और बीतक जो हम लगातार सुनते हैं, उसके बाद हम रोजाना देखें कि मेरे अंदर क्या कमी है। जेते कहे मैं अवगुण, तेते हर रोम दाग, सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जा। तब हमारी जागनी होगी। अब भूले सुधर हार जीत की, तो मैं कहा फिर सब भूले सुधार। आज हम सब भूल गए हैं कि हम यहाँ हार के चलें, जीत के चलने का क्या मतलब। अब भी समय है और राज्य कई तरह से हमें समझा रहे हैं, भाई यहाँ से बाजी जीत के चलो, जीत के चलो। युगल स्वरूप को अपने हृदय में हम बसाएं। एक खिन के लिए भी जिंदगी में कहना तो नहीं चाहिए, आज कोई ऐसा नहीं होगा जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी से प्यार ना हो, चाहे पत्नी से किया हो, चाहे किसी से भी किया हो। लेकिन उस प्यार में याद करें, आज हम बैठ के हमारी क्या हालत होती है। हमें खाना अच्छा नहीं लगता, रात को सपने उन्हीं के आते हैं जिनसे हमारा प्यार होता है, आंखों में आंसू आते हैं। वो प्यार आज करके देखिए ना राज्य के साथ, तो हमने जिंदगी में कभी किया, उस प्यार को याद कीजिए, तब हमें पता लगेगा हारने का क्या मतलब है और जीतने का क्या मतलब। हम यहाँ हार के चले, हमारे धाम धनी इस बात को नहीं चाहते, इसलिए वो हर तरह से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक एक बात को सुंदर साची बार बार हमें इसलिए समझा रहे हैं, वाणी में एक एक बात को कितनी जगह इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे को सूद आ जाए और हम माया को पीठ देके धनी की तरफ लग सकें। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग। और जिनको यहाँ पर माया की पहचान हो जाती है, वो रूहों की भी बात यहाँ कही गई है कि वो राज्य से इतना प्यार करते हैं और उनको सारी बातें याद आ गई हैं, तो उनकी आत्म के अंदर वो पूरा इश्क लेके आज भी हर पल बिरहा लेकर के धनी को रिझा रही हैं। पहचान जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा संग। और जिनको पहचान पेड़ की, जिनको पता लग गया ये क्षर एंड नहीं है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर
और अक्षय पार बताना वही हमारी जड़ है। हमें वही धामधनी के चरणों के अलावा उस बात को याद रखना है। और लस्तो बेरब कुम, जो राजी ने परम धाम से उतरते हुए कहा था, मेरे सिवा, अलस्तो बेरब कुम का मतलब है यही, मेरे सिवा किसी और को मत मानो खसा, कि मेरे अलावा किसी और को वहां किसी की पूजा मत करना। पतिव्रता पढ़े से भी ना था ये बेस्या थे। तो वाणी हमें हर तरह से यहाँ पर सिखापन दे रही है। कई मीनों मीने काल क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए। और जो कुछ सखियां ऐसी भी हैं जो हर समय चर्चा वाणी भी सुन ली है, लेकिन फिर भी क्रोध, लड़ाइयां और जो राज्य की तरफ लगे हैं उनकी खिंचाई करना, उनको परेशान करना, उनको दुखी करना, ये वाणी है। कई मीनों मीने काल क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए। और इसी तरह से सेवा धनी ना प्रीत संयम सो, और सेवा भी दिखाले की करेंगे और रूहों के साथ प्रेम नहीं वो करेंगे, और ना रूहों का वो प्यार समझने की कोशिश करेंगे कि जो राज्य के तरफ लगे वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, वो उसको हमें पखंड करके ही बताएंगे, अरे तुम्हारा पखंड है। तो जो ऐसा चलता है तो सेवा धनी ना प्रीत संयम सो डारी आसमान से पट, वो अपनी ऊंची महिमा से नीचे गिर जाते। मुमनों की महिमा कितनी है कि वो ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना, और उतनी महिमा से जो ऐसे करते हैं ना तो वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए उनकी आत्म को राजी बार बार दूसरे जीवों पर भेज रहे हैं। तो इसलिए आज हम इस बात को समझे, सबके लिए सिखाकर है कि हम पूरा बिना लेके रांची के इश्क में गर्क हो, और बिना बिरहा के धनी सुंदर साजी नहीं मिलने वाले। कैसे वे धनी को करके प्रेम सने। और अब कई तो रांची महाराज को बड़े प्रेम से अष्टपैर की सेवा समझते हैं, परिक्रमा ग्रंथ में कैसे लिखी है, सेवा पूजा में कैसे लिखी है, तो वो शरीर से भले उनका शरीर ये सेवा करता हो, लेकिन वास्तव में आत्म द्वारा उनकी बंदगी मार्फत की होती है। वो बिरहा लेकर ही ये अष्टपैर की सेवा करते हैं और हर पल धनी के नजदीक रहते हैं। हम सजों को पहचान पेड़ की वो सीधा में धन धन ए। और जिनको आज मूल मिलावे की परम धाम के 25 पक्षों की पहचान हो गई है, तो वो धाम में भी धन धन और यहाँ भी धन धन, दोनों ठौर हुए धन धन। इस तरह से उनकी जिंदगी जितनी देर वो यहाँ भी रहेंगे, उनको यही रहेगा, लगेगा कि हम परम धाम में ही धाम धनी के सुख ले रहे हैं। अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण। अब ये श्री जी साहब के समय की बात कही जा रही है और वो आखिर तक ही चल कि पंच भौतिक शरीर है, तो वो क्या करते थे, कुछ सुंदर साथ जीव सृष्टि जितने साथ में थे, वो हर समय ये देखते थे कि श्री जी साहब के शरीर में कितनी, खुद तो नख से सिख तक अवगुणों से भरे हुए हैं। जिसके अंदर निर्मल होता है ना, उसको कभी किसी के अंदर कमी नजर नहीं आती, और जिसके अंदर कमियां होती है ना, वो खुद ही कहता ले, अगर दूसरे की तरफ देखेगा तो 10 कमियां उसकी गिनाने शुरू कर। कई अवगुण ले में धनिये का। और आज भी कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनका काम ही यही है कि कमियां ढूंढने का काम है कि देखें इसमें क्या कमी है। वैसे तो ये चर्चा सुनाते हैं, चितवन करते हैं, और इनके देखो तो रहनी इनकी कैसी है, कई अवगुण ले में धनी का। हमें किसी के अवगुण नहीं देखने, अवगुण काढ़े गुण करे हारे से हो जीत, सायब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। नहीं सने सुख साथ सो यो व्यर्था खोवे रात दिन।
तरह से ऐसे सुंदर सा दिन रात अपना समय व्यर्थ करते हैं और धनी से दूरियां बनाते हैं, तो ऐसे का हाल परम धाम में क्या होगा? प्रायश्चित में कितना वो उस समय पछताएंगे कि भी हमने ऐसा क्यों कर दिया और क्यों नहीं ध्यान देके चर्चा वाणी को लिया। तुम सोते धनिये जगाइया, कहा आगे मौत का देने। सोए हुए थे और राज्य आकर के अब हमें खुद जगा रहे हैं। राज्य महाराज 5वें दिन की लीला में एक एक रूह को राज्य खुद जगा। धनी जब जगाए क्यों ना जाग जाए, धनी जब जगाए क्यों ना जाग जाए। राज ये गहरा कोई समझ न पाए, आप भुलाए आप जगाए, धनी जब जगाए क्यों ना जाग जाए। रांची महाराज अब देखिए कितनी मेहर कर रहे हैं। चाहे छठा दिन हमारा चल रहा है, फिर भी देखिए हमें कितने अच्छे सतगुरु मिले। बड़े महाराज श्री मिले, परमहंस जवाहरदास महाराज जी मिले, और फिर सतगुरु सरकार साहब ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। कौन सी ऐसी चर्चा है जो सरकार साहब ने हमें नहीं सिखाई? बीतक सारी हमें समझाई, और सब सुंदर साधन ने कितनी बार सरकार जी के मुखारबिंद से बीतक सुना। वाणी का एक एक भेद खोल के बता दिया। परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करके बता दिया। 6 महीने का लगातार यज्ञ चला, शिविर चला रतनपुरी में। पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन जरा जरा सरकार साहब ने समझाया, और सबके टेस्ट लिए जाते थे। आज भी वो सीढ़ियां पड़ी और हम देखते भी। फिर भी आज हमारी जागनी नहीं हो रही। तुम सोते धनी जगाए, हम सो रहे थे, धनी खुद आकर के हमें जगा रहे हैं और बताया क्या आगे मौत का दिन। भाई आगे बहुत जल्दी महाप्रलय आने वाली है। खिन एक लेऊं लटक बजाए, जन्म थी तेरो अंग। कि ये कभी भी शरीर खत्म हो सकता है और महाप्रलय भी अब नजदीक है, तो परम धाम में कैसे उठोगे? कई साख बुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख अके। और कितनी गवाहियां हर ग्रंथों की दे दे के हमें यहाँ पर समझाए। ये ग्रंथ किसके लिए? सुंदर साची आए हैं। धामधनी ने हमें प्रेम सिखाया है। आज हम सोचें अरे राज्य को हम रिझा लेते हैं, चलो भाई कैसे रिझाएंगे? हम 56 भोग बना के रखते हैं राज्य के आगे, लो खा, और खुद बहने रसोई में आ जाए। और उधर से बोलना शुरू किया, नगन जड़त चौकी पर दो। इधर से सहेली का फोन आ गया, फोन उठा लिया, 10 मिनट बात होती रही। अब याद ही नहीं है वो भोग भी रखा था कि नहीं रखा। सुंदर साथ जी हमारे से तो विष्णु भगवान की यहाँ लीला चल रही थी श्री कृष्ण जी की, जो वो कौरवों को समझाने के लिए गए थे, तो उन्होंने किसके साथ भोजन? विदुर के साग के साथ रोटी खानी स्वीकार की, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिया। और विदुर जी की धर्म पत्नी ने इतनी प्रेम विभोर हो गई थी, केले के छिलके खिलाती जा रही थी और वो प्रेम से खाते जा रहे। आज हम प्रेम से रूखी भी धामधनी को खिलाएं अपने हाथ से, उसमें बिरहा आएगा, उसमें रस आएगा। हम ये ना सोचें
कि धनी हमारे 56 भोगों के भूखे हैं। हमारे दिल में अगर प्रेम नहीं है, प्रेम आज हमने दुनिया को सीखा, प्रेम ब्रह्म दो एक है। इस बात को हमेशा हम याद रखें। सुख दिखाए वतन के तो भी कायम सुख अलेखे। और वतन में हेड़े के अंदर राज्य का गंजान गंज इशक भरा। हेड़े के गुण याद है? राज्य हमें कब बताते हैं? दोपहर को जब भोग लगता है, जीरे सैया खेती वन में जाए, उस समय श्री राज पहने पिछोरी कमर, कई उतारे हैं वस्त्र, पहनी पिछोरी कमर पर। उस समय हम धाम धन के वक्ष स्थल के, और अंदर हृदय में कितना गंजान गंज इशक भरा, और कितने गुण उनके हेड़े में हैं। और उसी इशक के सहारे तो आज जिनको पहचान हो जाती है, वो उन गुणों को याद, और उससे ही हम छूट रहे हैं। सुख दिखाए वतन के सो भी कायम सुख लेते, और वो अखंड सुख है जिनको आज हम नजर अंदाज करते हैं। एक दिन याद रहेंगे जब तक चर्चा, दूसरे दिन से फिर वही चाल। हमें हर पल अपना ध्यान धाम धनी के चरणों से सुंदर साजी नहीं हटाना है। तो भी छल छूटे नहीं जो आपे आंखें अपनी देखे। राजी महाराज ने हमें अपना अनुभव भी करा दिया, चर्चा सुना के, विराम दे दे के हमें अपना अनुभव भी करा दिया। तो भी छल छूटे, फिर भी ये छल छूटता नहीं, और हमारी आंखों में आंसू आते। जब तक दुख थे बिरहा, जब तक हम धनी का बिरहा नहीं लेंगे, हमारे अंदर पूरा प्रेम राज्य के लिए नहीं आएगा। बिरहा लेने से अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को सो दूर हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम धनी के नजदीक आते हैं, तो वैसे वैसे ये छल कपट हटता जाता है। लेकिन ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं, ये निष्दिन ग्रह्य प्रेम सुन, दिन और रात सोते हुए भी हम अपने तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौने की ठोर, इन समय इन स्वरूप में जागा कुछ। ये रात को हमने रंगपर वाले मंदिर में जाके कैसे प्रणाम करना, और सुबह भी उठे तो कैसे उत्तर दिशा में अपने मंदिर से उठ के कैसे बालाजी के चरणों में प्रणाम करके उनकी रेखाओं की तरफ देखना, कैसे प्यार से उनको अपनी गोद में लेके उठो रे प्यारे, उन बातों को शायद वो बिरहा ले लेके हम अष्टपहर में फिर सुंदर साथी ये सुख दिखाई होता, तो भी ये अखंड सुख परम धाम के राज्य हमें याद करा रहे हैं। वो भी छल छूटे नहीं जो आपे आंखें अपनी देखी। अनुभव करने के बाद भी आज हम इन सुखों को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम फिर माया के अंदर गर्क हो जाते हैं और राज्य का ध्यान करना छोड़ देते हैं। एक दिन ध्यान ना करो, दूसरे दिन फिर मन करेगा अरे आज थक गए, और करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और फिर छल में ही हम मगन हो जाते हैं। देख के अवसर भूल ही बहुरी ना आवे ए अवसर। अब सुंदर साथ जी इस अवसर को हम हाथ से ना गवाएं। बहुत सुनहरी अवसर राज्य महाराज ने हमें दिया है, और अब तो समय जो ग्रंथों में लिखा है उससे ऊपर ही हो चुका। देर जो अब हम कर रहे हैं, अब हम पूरी राज्य की तरफ अपनी लौ को लगाएं, नहीं तो पश्चाताप की अग्नि में सुंदर साथी जलना पड़ेगा। माया के छल का आकर्षण आज हमसे छूट नहीं रहा, इसको इस आकर्षण को पीठ देनी होगी जिसके मुंह में हम आज जकड़े हुए हैं। पीछे पछतावा क्या करे जब गया समय चल। फिर समय जब चला जाएगा
तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके साचे घर ने चल। हमारा अंकुर है, नहीं तो इतना जीव को कौन कहता है। राजी अपनी आत्माओं को इसलिए कह रहे हैं, वो कहते हैं ए रूह, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, इसलिए मैं आके एक एक को बार बार परम धाम की सारी बातें याद करा सकता हूँ। तुम्हारा अंकुर है, तुम मेरे ए रूह, तुम मेरे तन हो और श्यामा जी के अंग हो। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, इसलिए अंकुर है और तुम्हारे साचे घर हैं। और ये दुख की मंडी है, शास्त्र कह रहे हैं कि ये दुख की भूमि है। और इसके अंदर रे जीव जी जिन करे यासो नेड़ा, जाको शर्म नहीं है, जीव को सिखापन दे रहे हैं सुंदर सा। इस ब्रह्मांड की का नाम ही मृत्यु लोक, इसको हर समय हम मृत्यु को याद रखें। जो चार बातें करे उमंग सो हंस ताली दे। और जो आज हर पल लगे रहेंगे परम धाम में, हंस हंस के उठेंगे और हंस हंस के ताली बजा करके पूरा आनंद लेंगे। नींद सुख इंद्रियों तो उठी उंगाती दुख ले। और जो इंद्रियों के विकारों में, माया के सुखों में लगी रहेंगी, तो उनके अंदर शर्मिंदगी से उस समय और कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या बल कहती कायर माया को, जो गए सागर में रह ले। और जो कायर लोग हैं, तो वो इस माया का बल सुंदर साथ जी क्या बताएंगे। माया और इसका बल कौन बताएंगे। सामे पूर जो चढ़िया हो सी, सो कैसी दिखाई मोझल। जो नदी का बहाव होता है ना, सीधा चलना तो बड़ा अच्छा है। हमें कोई 1100 सगन दे रहा है, हम कहें भी इसने 1100 दिया तो हम 2100 दें, है परिवार वालों के साथ, रिश्तेदार बिरादरी के साथ, वो तो सीधा चलना है। इससे उलट होके चलना, सामे पूर जो चढ़े उस। और फिर महामती कहे लिया मांग के, धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल। वही छल का बल बताएगा जो धनी के सन्मुख है। आज शरीरों की इच्छाओं के लिए वो पहली स्टेज है। जो हमारे सतगुरु ने बात बताई उसको हमने एज इट इज, ठीक है, हम वालों गिरा का पाठ करें, मेर सागर करें, तारतम करें, वो यहाँ के लिए, शरीरों के लिए है। लेकिन उसके बाद हमारी आत्म जागृति के लिए हमने क्या कहा, तो वो हमें सन्मुख रहना धनी के उस विराह में। जितना हम विराह लेंगे उतना हम राज्य के नजदीक जाएंगे। जो सुख एता विराह में, तो कौन सुख उसे विलास। तो इतना सुख अगर आज हमें विराह में कहने के लिए, आप सुंदर सा 40 दिन विराह लेके राज्य के लिए रोज, उसमें देखिए आपको इतना आपका मन चित प्रसन्न हो जाएगा, आप हमेशा उसी में जीना सीख जाएंगे। ये साख धनिये जगाया दई विद विद की सूत। जगाने के लिए राजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर ग्रंथों से गवाहियां दे दे के हमें आज भी जगा रहे हैं। हाथ मात दई निशानिया तो भी छोड़ना आवे निज बोध। हर तरह की निशानियां दे रहे हैं, फिर भी हम निज बुद्ध को लेना ही नहीं चाहते। अब मटका ये उल्टा किया है, बारिश तो आ रही है, अब मटका उल्टा है सुंदर सा जी, तो उसमें बूंदे कैसे पड़ेंगे। उसी तरह से हमारा हर समय चित्त माया के विकारों में लगा रहे, एक के साथ मोह छूटे दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे के से मोह छूटे तीसरे को पकड़ लिया, तो राज्य के सन्मुख नहीं। उसके लिए हमें माया के साथ छोड़ के धनी के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ना है। महामती कहे जो होवे धाम की,
सो पहचान के लीजो लाहा। जो धाम के हो पहचान लो, क्योंकि एक पहचान है। पहचान हक अरज की सुनते ही आपसी इशारा, पूर्ण पहचान हो गई महाराजा छत्रसाल। बताइए क्या कमी छोड़ी राज्य महाराज ने। आज हम पूर्ण पहचान करें, जो पहचान कर लेगा वही परम धाम के अनंत अखंड सुखों को जब तक राज्य चाहे फिर हमें यहाँ रखें, क्योंकि दुनी मरमर जाते हैं मोमन मौत पर। हमारी मौत में और दुनिया की मौत में बहुत अंतर है। हमारी जब चालें पूरी हो जाएंगी तो धनी हमें बुला लेंगे, तो तब तक हम हर पल उनका ध्यान रखें। देश को सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समय। अब ले सको सो लीजिए। राजी कह रहे हैं अब ये तुम्हें इतना सुनहरी अवसर दिया है, अब तुम इन सुखों को लेकर के और परम धाम के सुखों को लेते रहो हर पल, और माया को पीड़ देते रहो माया में। प्राणनाथ के दीन पर जिनको है पति, घर तज बन क्यों जा रही, घर ही में आती। घर में रहते हुए इंद्रावती जी की आत्मा को हफ्से में दर्शन हुए, और सदगुरुदेव चंद जी महाराज को श्याम मंदिर में हुए, जंगल में जाते हुए पठान के रूप में हुए। हमारा दिल निर्मल पवित्र विरह होना चाहिए। आपको धनी घर बैठे ही हम सबको पूरा सुख दे रहे हैं। समा पूरा होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय।